तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है नारायण ह्रुदयालय लिमिटेड। शेयर में 2.90% की गिरावट आते हुए देखने को मिली हमें फ्राइडे के मार्केट में। वही अगर आप रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से शेयर को चेक करोगे तो 6 मंथ्स में शेयर ने एक 14% का रिटर्न्स दिए हैं। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 3.83%, 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे 312% का रिटर्न्स मिला है कंपनी की तरफ से। और वही अगर हम ऑल में लेके चले तो कंपनी जब से लिस्टिंग में 2016 से यहाँ पे शेयर ने 516% का रिटर्न्स दिया है। ये जो रिटर्न्स आए अभी रिसेंटली आए हैं एंड शेयर अपने ऊपरी लेवल से अभी भी कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आ गया है। शेयर अपने ऊपरी लेवल पे ही बैठा हुआ है। 2093 का हाई लगाया था, उसी के आसपास ही हमें घूमते हुए देखने को मिल रहा है। अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही शेयर है अभी भी। अब इस लेवल्स पे आ चुके हैं कंपनी के Q1 के रिजल्ट। तो कैसे रहे इस बार के रिजल्ट है ना, हमें आफ्टर द रिजल्ट क्या हमें एक गिरावट आते हुए देखने को मिलेगी बिकॉज शेयर भागा हुआ शेयर एंड ऑल दैट, वो भी चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर हमें फिर से एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, डायरेक्टली चले हम कंपनी के रिजल्ट्स में। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो दैट। यहाँ पे बात करें सेल्स में, ओए होए 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 1507 करोड़ से इंक्रीज हो गया 2684 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। सेल्स में बहुत ही बढ़िया जंप है। अप्रॉक्स 70 से 80% का जंप है कंपनी के सेल्स में। ओके, बहुत शानदार जंप है। बट खेला मार्जिन्स में हुआ है। मार्जिन्स में बड़ी गिरावट है, 22% से 17% पे आ चुका है। अब देखो इतना बड़ा इम्पैक्ट इसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं आएगा बिकॉज सेल्स में एक बड़ी जंप है, तो मार्जिन्स पे थोड़ी गिरावट है। अगर मार्जिन्स अगर वही अगर 22 to 20% देखने को मिलता तो कुछ अलग ही एबिटा होते, कुछ अलग ही नेट प्रॉफिट्स होते, समझ रहे हो। बट मार्जिन श्रिंक कर गया है ईयर ऑन ईयर, आई एम सेइंग दिस, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 20% से 17% जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते तो 337 करोड़ से 468 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अप्रॉक्स 35 to 40% का एक जंप है ऑन ऑन ईयर आई एम सेइंग दिस। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक गिरावट है, 508 करोड़ से 468 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। खेला मार्जिन के कारण ही हमें यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिला, अदरवाइज सेल्स वगैरह तो काफ़ी बढ़िया थे। अदर इनकम की बात करें तो वो 24 करोड़ से 35 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 32 करोड़ से 260 करोड़, जिसके कारण और टैक्स देख ले तो 20% और नेट प्रॉफिट जो मोटा मोटी कंपनी निकल के आता है वो 197 करोड़ से इंक्रीज होकर 207 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत कोई बड़ा जंप नहीं है। ओके, ईयर ऑन ईयर आई एम सेइंग दिस, बहुत कोई बड़ा जंप नहीं है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 224 करोड़ से 207 करोड़ पे आ चुका है, तो यहाँ पे भी एक गिरावट है। अर्निंग पर शेयर भी देख ले तो 9.62 से 10.14 हो गया है, यहाँ पे एक जंप है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.96 से 10.14 हो गया है। तो रिजल्ट्स मैं देखूँ आई वुड से कि मीडियोकर काइंड ऑफ रिजल्ट्स थे, ठीक है। सेल्स इंप्रूवमेंट है कंपनी के, नो डाउट इन दिस। बट मार्जिन में भी देखो, मार्जिन में एक बड़ी श्रिंक ली है इस बार, 22% से 17% पे आ चुका है, जिसके कारण इसका सारा इंपैक्ट इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पड़ा, एबिटा पे पड़ा, ठीक है। एंड एबिटा के कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आ गया, ठीक है। अदरवाइज अच्छे हो सकते थे, बट या मार्जिन के कारण हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी के सेल्स तो इस बार काफ़ी शानदार थे एक्चुअली में। 1507 करोड़ से 2684 करोड़, बहुत ही शानदार सेल्स थे इस बार। अगर वही चीज़ मेंटेन रखते हैं मार्जिन्स में भी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हो सकते थे, बट उस हिसाब से नहीं हो पाया। बट यस, स्टिल कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है, वो काफ़ी शानदार चीज़ है। एंड एक अगर गिरावट आता है ड्यू टू द मार्जिन्स के श्रिंकेज के कारण, अगर मार्केट्स को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है तो अगर गिरावट आती है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, एक मौका बन सकता है गिरावट में इस शेयर को ऐड करने के लिए। समझ रहे हो बात को। हाँ, किसी भी तेज़ी में आपको अप्रोच नहीं करना है, किसी भी गिरावट में अगर आप देखो तो लेवल्स वगैरह पकड़ लो एंड देन वहाँ पे अपना 25% डिप्लॉय करो, देन अगेन वहाँ से गिरावट आती है 25% अगेन, तो ऐसे करके डिप्लॉय करो, नॉट इन ऑल इन वन को। ओके, ये अप्रोच ले सकते हो। हालांकि आपके पास कितने शेयर है हर नारायण ह्रुदयालय के, वो कमेंट कर दीजिएगा। एंड आपको कैसे लगे इस बार के Q1 के रिजल्ट्स, वो कमेंट कर दीजिएगा। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सरकमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।